सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान ने ठीक सामने आसन दे दिया बैठने के लिए, और भोलेनाथ ने दृष्टि डाल करके देखा तो सती बिल्कुल स्वर्णिम, सती बिल्कुल कृशाय हो चुकी है, शरीर बिल्कुल सूख गया है सती माता का। तो भगवान के पास तो एक ही टॉनिक है और वही उन्होंने देना शुरू कर दिया। क्या है? लगे कैन हरि कथा रसाला, लगे कैन हरि कथा रसाला, दक्ष भजे भयति काला, दक्ष भजे भयति काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष भजे भयति काला। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष भजे भयति काला। दक्ष भजे भयति काला। भोले महादेव बाबा की। तो राम जी की बड़ी मधुर मधुर कथा सुनाने लगे, और इतने में क्या हुआ, अम्बर आकाश में कुछ विमान दिखाई दे गए। कुछ विमान उड़ते हुए जा रहे थे। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बदुन सहित चले सुर सरवा। सब अपनी अपनी घरवालियों के साथ में वो विमानों पर बैठते हुए वो सब हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। तो सती माता ने भोलेनाथ को कहा, बाबा कथा बाद में सुन लेंगे, कथा भी अपने घर की है, कथावाचक भी अपने घर का है, कहीं से बुलाना तो है नहीं, तो आप बाद में सुना दीजिए। पहले ये बताइए, जो विमान पर चढ़ चढ़ करके ये चंद्रमा और ये इनकी पत्नी है जो रोहिणी, इंद्र और इनकी पत्नी ये सची, ये सबके सब जा कहाँ रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, रास्ता है, लोग जा रहे होंगे, हमें क्या मतलब है? कहा, सो क्यों नहीं मतलब, हमारे कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, कोई तो बात है, आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? जब बार बार कहा ये कहाँ जा रहे हैं, तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और उसमें इन सबको नौता है, ये वहां जा रहे हैं उस यज्ञ में। तो मैया ने कहा, आप भी तो चलो। पिता भवन उत्सव परम, पिता के घर पर इतना बड़ा उत्सव है, आप भी चलो और मुझे भी लेकर के चलो। तो भगवान शिव ने कहा, देवी आंख में आंसू आ गए। शंकर तो बहुत भोले हैं ना, अपनी चिंता नहीं थी कि मेरा प्रयाग में अपमान कर दिया दक्ष ने, वो ये था कि हमारे बैर तुम्हें बिसरायु, हमारी वजह से तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे पिता ने मेरे अपमान के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। एक बार कारण भी बता दिया, एक बार प्रयाग में बहुत बड़ी मंत्रणा थी, हम सब गए थे, तुम्हारे पिता को आना था, वो समय से नहीं पहुंच पाए। क्या करूं, मैं तो भगवान का जप करता हूं, मेरी समाधि लग गई। इतने में तुम्हारे पिता आ गए, सब लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया। हम दो ही थे जो उन्हें देख के नहीं खड़े हुए, एक मैं और एक ब्रह्मा। ब्रह्मा इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि दक्ष उनका बेटा है, तो बाप को तो खड़े होने की जरूरत नहीं थी। और शंकर तो जमाता है, दामाद है, तो दामाद भी तो पूज्य होता है। तो भोलेनाथ ने कहा, क्या बताएं, इतना अभिमानी अहंकारी तुम्हारा पिता, कितने लोगों ने खड़े होकर सम्मान किया, वो तो उसने नहीं देखा। ये देखा, मुझे देख के कितने लोग खड़े नहीं हुए। 100 लोग पाम छू रहे हो, पाम छुआते हुए इतना घमंड आता है, इसलिए डोंगरे जी महाराज पाम नहीं छुआते थे किसी से। तो वो आदमी ये नहीं देखता कि कितने लोगों ने तुम्हारे चरण छुए, वो ये देखता है ऐसे कौन है जो मेरे पामों में झुके नहीं है, जिन्होंने मेरे चरण नहीं छुए। तो महादेव कहते हैं कि तुम्हारे पिता की दृष्टि मेरे ऊपर और ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ी। तो ब्रह्मा से तो वो कुछ नहीं बोला क्योंकि पिता है। हे देवी, मुझे गालियां देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। शिव हैं, आज जरूरत पड़ गई है तब बता रहे हैं, पहले तो बताया भी नहीं।
आदमी सब जगह का अपमान झेल सकता है, लेकिन ससुराल का अपमान अरे अरे बड़ा मुश्किल है। ससुराल में अपमान हो जाए और घरवाली से न लड़े घर आके, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान महादेव ने एक शब्द सती को नहीं बोला था, लेकिन जब आज बात चल गई तब उन्होंने कहा हमरे बयर तुम्हें बिसराए। सती मेरा अपमान हुआ है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया, इस बात का मुझे कष्ट है। और माताएं अपने पियर की तो कभी बुराई सुन ही नहीं सकती। तो सती ने कहा गलती तो तुम्हारी, आखिर में सोच लेते ससुर साहब हैं और तुम्हें तो खड़े होकर आदर करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, नौता नहीं आया है, मुझे आज्ञा दे दो, मैं चली जाऊंगी और उनको बोल दूंगी एक पत्र का तुम्हारे लिए भेज दें, तो बाद में चिट्ठी पढ़ के फिर तुम आ जाना। एक दुआ डाला है गोस्वामी जी ने, पिता भवन उत्सव परम। पिता के घर उत्सव बड़ा है, यज्ञ बड़ा है, इसलिए मैं नहीं मानूंगी बिना जाए। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाहूं कृपा यतन सादर देखन जो देखन सोय। पिता के घर यज्ञ बहुत बड़ा है, आप मुझे आज्ञा अनुमति दे दो तो मैं चली जाऊं। भोलेनाथ ने कहा देवी नौता नहीं आया, तो कहने लगी आप ही ने तो कहा था कि जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गे, हाँ जायो बिन बोले हूँ संध्या। एक दिन आपने अपने प्रवचन में कहा था माता पिता के घर, भाई के घर, गुरुजी के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। ये तो पिता का घर है, नौते की जरूरत क्या है। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तदपि विरोध मानी जहाँ कोई, तहाँ गए हूँ कल्याण न होई। बिना बुलाए जाया जा सकता है कब? जब हम किसी के दरवाजे पर जाएं, उसकी आंख में हर्ष हो। और हम किसी के घर गए बिना बुलाए, बिना नौता के चले गए और उसका मुंह लटक गया है, तो गोस्वामी जी अपनी दुहावली में अच्छा दुआ लिखते हैं, आबतई हर से नहीं नैनन नाही स्नेह, तुलसी वा नहीं जाइए चै कंचन बरसे मेघ। हम किसी के दरवाजे पर जाएं और हमें देखकर उसको प्रसन्नता नहीं है, उसको खुशी नहीं है, तो भले ही वहाँ स्वर्ण की वर्षा क्यों न हो रही हो, बाबा तुलसी लिखते हैं कि ऐसी जगह पर बिल्कुल भी पाँव मत रखना, भले ही वो कितनी भी करीब, कितनी भी नज़दीक जगह क्यों न हो। अपने स्वाभिमान को मत बेचना, वहीं जाना जहाँ तुम्हें देख करके खुशियाँ हो रही हों, सामने वाले को प्रसन्नता हो रही हो। ऐसे बहुत परिवार होते हैं जिनमें से पति बहुत मानता है या पत्नी बहुत मानती है उनकी, तो हम भी लोग ऐसे घरों में नहीं जाते कि हमारे जाने से जिसके घर में महाभारत हो जाए, युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए। हमें पता होता है कि इनमें से एक की श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे को तो हम काटे भी नहीं सुहाते हैं। तो काई को ऐसा करें कि उस घर में जाएं तो वहाँ हड़कंप मच जाए, वहाँ दिक्कत आ जाए, वहाँ परेशानी आ जाए। ये सबको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं ऐसी जगह मत जाइए जहाँ हमारे जाने से लड़ाई हो रही है, हमारे जाने से झगड़ा हो रहा है, हमारे जाने से कलह हो रहा है, बिल्कुल भी मत जाइए।